जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 की भर्ती जो इस समय प्रक्रिया में है उसके बारे में फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और सीरियसली इस भर्ती को लेके तैयारी में हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कराती है, जिसमें विभिन्न पदों पे ये पद हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला के लिए 10,469 पद। सिविल पुलिस, जिसको हम सिविल पुलिस या जिला की पुलिस भी बोलते हैं, इन पदों के लिए कुल 10,469 पद विज्ञापित हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त पीएससी जो सिर्फ पुरुषों के लिए है उसकी सीटें हैं 15,131। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ, अभी कुछ साल पहले ये गठित हुई है ये बल, तो उसके लिए 1341, जिसमें सिर्फ पुरुषों के लिए ही सीटें हैं, 1341 पद हैं। इसके अलावा महिला बटालियन जो बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ के लिए ही नियुक्ति है उनकी, 2,282 पद इसमें है। घुड़सवार पुलिस जो सिर्फ पुरुषों की सीटें हैं, 71 सीट इसमें है। जेल वार्डर पुलिस के लिए पुरुष के लिए 3279 और महिला की सीटें 106 हैं। यानी इस भर्ती में इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो 32,679 पद हैं जो भर्ती बोर्ड ने इस साल के अंत में 2025 के अंत में 31 दिसंबर को जारी किया है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता इस भर्ती के लिए 12th पास होना चाहिए। यानी जो बच्चे 1 जुलाई 2025 तक 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं वो इस परीक्षा को देने के लिए, इस भर्ती हेतु फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। आयु में हम बात करेंगे तो आयु में विभिन्न वर्गों के बच्चों के लिए आयु कम से कम इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 चाहिए। जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 22 तक की आयु निर्धारित की गई है। ओबीसी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो 22 इसकी है तो 27 इसका, यानी ओबीसी के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष तक की आयु आरक्षी पुलिस में निर्धारित की गई है। एससी और एसटी के लिए भी 5 साल की ही छूट है, यानी 18 से लेकर 27 वर्ष तक। एसटी के लिए भी 18 से लेकर 27 वर्ष तक। ये आयु सीमा पुरुषों के लिए है। यानी यदि आप कोई अभ्यर्थी पुरुष वर्ग से है, जनरल है, तो 18 से 22 साल तक की आयु सीमा निर्धारित है। ओबीसी के लिए 18 से 27, एससी के लिए भी 18 से 27, एसटी के लिए भी 18 से 27। ये आयु सीमा पुरुषों के लिए निर्धारित है। महिला की हम बात करें तो हर वर्ग की महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिली है। यानी ये 22 है तो 18 तो मिनिमम सबके लिए है। यानी ये अगर 22 है तो 18 से लेके 25 वर्ष तक कोई जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी है तो वो 18 से लेके 25 तक की आयु सीमा में उसको निर्धारित किया गया है। यदि ओबीसी की है तो पुरुषों के लिए यदि 27 साल है तो महिलाओं के लिए 18 से लेके 30 वर्ष। इसी तरह एससी के लिए महिला में 18 से लेके 30 साल तक, एसटी के लिए भी 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अभी 5 जनवरी 2026 को शासन के निर्णय के अनुसार भर्ती बोर्ड ने
इन सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में अपवाद स्वरूप मतलब सिर्फ इसी भर्ती के लिए 3 वर्ष का और ज्यादा छूट प्रदान किया है। यानी जितनी छूट सभी वर्गों के लिए है उन सब में 3 वर्ष और एक्स्ट्रा दिया है। यानी ये 22 साल की है जनरल कैटेगरी की, तो इसमें 3 जोड़ लेंगे, इसमें भी 3 जोड़ लेंगे, इसमें भी 3 जोड़ लेंगे, यानी सारे वर्गों के लिए 3 वर्ष का वेटेज सरकार के निर्णय के अनुसार दिया गया है। यानी अब कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी से होगा 18 से लेके 25 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी का है यदि पुरुष वर्ग से है तो 18 से लेके 30 वर्ष तक वो का लड़का भर सकता है, और यदि एससी का है तो 18 से लेके वो भी 30 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी भर सकता है, और एसटी का है तो वो भी 18 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। महिलाओं में 18 से लेकर 28 वर्ष तक, ये जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए है। 18 से लेकर 28 वर्ष तक की कोई जनरल की महिला कैंडिडेट है तो वो फॉर्म भर सकती है। ओबीसी, एससी और एसटी तीनों की कोई भी महिला अभ्यर्थी यदि वो 18 से लेके 33 वर्ष तक है तो वो इस फॉर्म को भर सकती है। अब हम विस्तृत रूप से आएंगे कि आवेदन कैसे करें, ओटीआर क्या होता है। आवेदन की तिथि जो है निर्धारित की गई है 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक, इसके मध्य आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले यदि आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद से आपको लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। फिर लिखित परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन होते हैं, जीएस या जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। इन चारों सेक्शन से कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्नों के कुल 300 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 300 नंबर भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उन 150 क्वेश्चंस के 300 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होते हैं उनका रिजल्ट जारी होता है और डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है। डीवीपीएसटी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब सबसे पहले जैसे ही बच्चे एग्जाम में लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि उनके मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाएगा। क्रॉस चेकिंग होगी कि उनमें कोई नाम, स्पेलिंग, जन्म तिथि, माँ बाप के नाम को लेके एरर तो नहीं है। इन सब को श्योर होने के बाद से उनका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट, चेस्ट। तो यदि इस डीवीपीएसटी में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं फिर अगले चरण के लिए उनका एडमिट कार्ड जारी होता है। पीईटी, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम दौड़ भी बोलते हैं। दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर तथा समय 14 मिनट तय किया गया है।
तो ये दौड़ का पूरा डिटेल्स है। दौड़ के बाद से आपको आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। यदि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में सफल हुए अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ी सारी जानकारी, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। यदि कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।